अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सिर्फ 2 दिन बचे हैं और पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। इस इलेक्शन में ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टर्नआउट होगा। पाकिस्तानी अपने घरों से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर अपने मुल्क की तकदीर का, किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने 2 काम कर लिए हों। एक तो आपको यह पता हो कि आपका हल्का नंबर कौन सा है, और दूसरा आपको यह पता हो कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट डालना है उसका नाम क्या है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह जरूर बताना है कि क्या आपने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, क्या आपने 8300 के ऊपर मैसेज भेजकर अपना हल्का नंबर, अपना पोलिंग स्टेशन, ये मालूमात हासिल कर ली है, और क्या आपको यह पता है कि आपने किस उम्मीदवार को वोट देना है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। अगर आपने नून लीग को या किसी भी और पार्टी को वोट देना है फिर तो उनके इंतखाबी निशानात हैं, लेकिन मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आजाद हैसियत में खड़े हैं। अगर आपको अपने उम्मीदवार का नाम नहीं पता या उसका इंतखाबी निशान नहीं पता तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने 8300 के ऊपर जो मैसेज किया है वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका एनए का हल्का कौन सा है और आपका पीपी का हल्का कौन सा है। आपने वही हल्का इमरान खान के पेज के ऊपर लिखना है। इमरान खान का पेज आपको बताएगा, यानी कि इमरान खान खुद आपको बताएंगे कि इमरान खान का उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। अब आगे आ जाए, जो सबसे अहम तरीन मसला है वो मसला है कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन सबसे ज्यादा और अहम जिम्मेदारी किसकी होगी। वो जिम्मेदारी होगी पोलिंग एजेंट की, यानी कि वो पोलिंग एजेंट नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है या तहरीक इंसाफ का है। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे, उनके सामने सारा प्रोसेस होगा। डब्बों के ऊपर नजर रखना, ये नजर रखना कि कहीं कोई 2 नंबरी ना की जा रही हो, ये नजर रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त खाने का वक्फा आता है या किसी भी वजह से पोलिंग को रोक दिया जाता है तो अंदर कोई कार्रवाई ना डाल दी जाए। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि जिस वक्त पोलिंग रुकेगी उसके बाद फिर वोटों की गिनती की जाएगी, और वोटों की गिनती करने के बाद जब फॉर्म 45 मिलेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सादा कागज के ऊपर आपको रिजल्ट लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि जी ये रिजल्ट आप ले जाएं। कभी भी किसी भी सूरत किसी भी जमात का पोलिंग एजेंट हो, चाहे वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है या तहरीक इंसाफ का है, किसी ने भी सादा कागज के ऊपर रिजल्ट नहीं लेना, बल्कि आपने मुसद्दका कॉपी लेनी है। एक कॉपी आपके पास होगी, एक कॉपी जो पोलिंग ऑफिसर होगा उसके पास होगी, जो उसने जाकर आरओ के ऑफिस में जमा करवानी है। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट है, देखें आप लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, इवन के जिस वक्त आप लोगों ने टिकटें जमा करवानी थी वो भी आपसे छीनी गई। तो हो सकता है जिस वक्त आप पोलिंग स्टेशन से अपना नतीजा लेकर फॉर्म 45, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह इलेक्शन के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है फॉर्म 45, और उस पे आपने दस्तखत लेने हैं। जो पोलिंग ऑफिसर है जिसके अंडर ये सारा कुछ एक पोलिंग स्टेशन पे हो रहा होता है, आपने दस्तखत लेने हैं, पक्की पेंसिल से, कच्चे दस्तखत भी नहीं लेने। वो नतीजा आपके पास होगा। अगर वो फॉर्म 45 मुसद्दका दस्तखत के साथ आप ले लेते हैं और आप उसको अपने उम्मीदवार तक पहुंचा देते हैं तो इसका मतलब है कि सही तरीके से आपने अपना काम कर दिया। अगर आपसे फॉर्म 45 छीन लिया गया या आपको दिया ना गया तो याद रखिएगा उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा बदला भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं कि जहां पर पता होता है, उम्मीदवार को पता होता है कि यहां पर मुझे वोट ज्यादा पड़ेगा, यहां पर मेरी लीड बड़ी है, तो वो पोलिंग स्टेशन जहां पर आपकी लीड बड़ी होगी वहां पर आपने खास ख्याल रखना है। आपने आपका जो पोलिंग एजेंट है उसकी हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। यह बड़ी अहम बात है। आपने इलेक्शन कमीशन को बताना है कि हमारे ये पोलिंग एजेंट है। यह सारा प्रोसेस उस उम्मीदवार को पता होता है जो इलेक्शन लड़ रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने उम्मीदवार की हिफाजत को यकीनी बनाना है पोलिंग स्टेशन जाने तक, और फिर वहां से निकलते वक्त जब निकलेंगे तो उस वक्त भी हिफाजत को यकीनी बनाना है। फॉर्म 45 के लिए अपने पोलिंग एजेंट्स को तैयार करें कि किसी भी सूरत इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कोई आपको ये कहे कि जी ये ले लें, कोई बात नहीं, ये भी रिजल्ट ही है, तो आपने उसके ऊपर एतबार नहीं करना। आपने, ये आपका हक है, कोई आपको इस पर रोक नहीं सकता, कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता इसके ऊपर, ये आपका हक है। आपने फॉर्म 45
जिसके ऊपर रिजल्ट होगा उस पोलिंग स्टेशन का, वो आपने लेना है और लेकर फिर जाके जो मेन ऑफिस होगा आपके उम्मीदवार का, वहां पर आपने पहुंचाना है। और दूसरी तरफ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कुछ हलके ऐसे हैं कि जहां से पुलिस दिन दहाड़े कैमरों के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, ताकि अगले 2-3 दिन उनको गिरफ्तार करके थाने के अंदर रखा जाए, वो अपनी कैंपेन ना चला सके और इलेक्शन वाले दिन वो ऑन ग्राउंड ना हो। यह बड़ी अहम चीज है। तो आप लोगों ने अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है ताकि एक पुरअमन माहौल के अंदर इलेक्शन हो, आपको भी परेशानी ना हो। और जिस दिन इलेक्शन होगा, याद रखिएगा, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन 2 जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी इस कौम की है, पाकिस्तानी कौम की है, 12 करोड़ वोटर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों से निकले और निकल कर अपना वोट दें। अगर लोग घरों से नहीं निकलते, मिसाल के तौर पे अगर टर्न आउट 40% रहता है या 50% रहता है या सिर्फ 60% रहता है और बाद में अल्लाह ना करे जो नताइज हैं अगर उनको मैनेज कर लिया जाता है, तो याद रखिएगा 5 साल सिर्फ यही पछतावा रहेगा कि हम अपने घरों से उठे क्यों नहीं, हम पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे क्यों नहीं और हमने अपना वोट क्यों नहीं दिया। तो आपने उठना है, अपने घर वालों को लेना है और जाकर आपने अपना वोट जरूर डालना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।